Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलो। सर आज डाउट क्लास लो ना। किस चीज का बता। हाँ सर सर, पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस है ना उसके। अच्छा सर आज जेई वालों के मॉड्यूल्स के कुछ क्वेश्चन बताओ ना। आज तो डाउट क्लास है ना इवनिंग में। हाँ सर आज है। भाई तो आज तो डाउट क्लास भी है। और आप लोग का इस टेस्ट में क्वांटम थ्योरी और पूरा पीरियोडिक टेबल आ रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। इस बार आपके टेस्ट में क्वांटम थ्योरी एंड फुल पीरियोडिक टेबल। सर हाँ बोलो। पिछले टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस में डाउट था तो वो कब पूछूं सर आपको?
कब कुछ हो गया, एक्चुअल में डाउट क्लास में टाइम ही कम पड़ जाता है आप लोगों के लिए। 12th वाले में तो खाली ही खाली रह जाता है। सर 12th वालों की जगह हमारा डाउट क्लास ले लो। हाँ हाँ सर। वही हमको लगता है। ऐसा करते हैं, कितने क्वेश्चन होंगे? सर मेरे को 9 क्वेश्चंस में डाउट है वो। ओके, आप लोगों का कब से वहां पे खुल रहा है कि नहीं? सर 22 जून की डेट आई है। हाँ सर। जुलाई अच्छा, सॉरी, कितना? 22 जुलाई। 22 जुलाई। ओके, डेटा मतलब आपके वहां पे आ गया। बाकी स्कूल सब? सर इंस्टीट्यूट तो शुरू हो गए हैं, बाकी स्कूल का नहीं पता। हाँ सर, अच्छा, इंस्टीट्यूट सारा शुरू हो इंस्टीट्यूट गया। ओपन हो गया तो गवर्नमेंट डिसीजन दे दिया ओपन करने का? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया है। अच्छा, लेकिन हम तो उसमें पढ़े थे न्यूज में 20 से था। न्यूज में जो था कि 20 से महाराष्ट्र में ओपन हो गए स्कूल कॉलेज है, और जो ग्रीन जोन में है उसी को। चलो 22 से अपना भी ओपन हो जाएगा तब ज्यादा अच्छा रहेगा। सर हाँ बोलो। सर अभी संडे को सिलेबस क्या है एग्जाम का? मंडे को एग्जाम है, उसका सिलेबस मैंने बोला क्वांटम थ्योरी एंड पीरियोडिक टेबल पूरा। सर मैम Atomic ने structure- संडे को सर बोला है Sunday को टेस्ट, बोला। संडे को संडे को डाला है नहीं और बोला है। फिर उसमें पोर्शन देखा तो पीरियोडिक टेबल नहीं है सर। हाँ सर, Periodic पीरियोडिक table टेबल हाँ नहीं सर। आ रहा। नहीं है। सिर्फ नहीं, क्वांटम 26 नंबर, के पहले नहीं तो सर, सिर्फ सिर्फ वो क्वांटम यही आ नंबर रहा तक, है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही आ रहा है। 26 है या क्वांटम नंबर 10 तक सर। 10 तक है? नहीं सर, 10 वापस तक है। मैसेज चेंज किया। सर 26 तक है। हाँ हाँ सर, सर, वो मैम वाला ने मैसेज 26 मैम तक ने ही देखे डिलीट है। करके वापस से एक मैसेज भेजा था 26 तक वाला। अरे नहीं, हमने तो अब माइक्रो शेड्यूल में देखा तो सर पहले मैम ने 10 ही डाला था पूरा पीरियोडिक टेबल, फिर लास्ट में चेंज करके डाला कि संडे को एग्जाम है और 26 तक का पोर्शन है और सर 26 माइक्रो में शेड्यूल क्वांटम में नंबर अलग है। देखे है। अच्छा, संडे को एग्जाम है, हाँ सर। हाँ मंडे सर। को नहीं? नहीं नहीं सर। अरे भाई, तो ये तो गड़बड़ है। संडे एग्जाम है, उसमें सिलेबस चेंज हो गया? नहीं, हमको कुछ डाउट लग रहा है क्योंकि हमने माइक्रो शेड्यूल में मैं भी देखा था। सर, पर माइक्रो शेड्यूल में अलग देखे है, मैम ने जो बताया उससे अलग देखे है। माइक्रो शेड्यूल में आपका पूरा पीरियोडिक टेबल आ रहा है और क्वांटम थ्योरी। मैम ने सिलेबस क्या कब से कब तक के लिए भेजा है? 26 तक से। 26 तक सर, पर माइक्रो शेड्यूल में 10 तक देखे है। मैं भी देखा था 10 तक था। एक बार हम मैम से बात कर लेते हैं। 29 से 10 तक देखे है सर माइक्रो शेड्यूल में। हाँ, मैं भी देखा था। चलो हम कंफर्म कर देंगे, ठीक है, क्लास के बाद। सर हाँ सर। मैम ने पहले डेट 10 ही डाली थी और फिर माइक्रो शेड्यूल में 10 तारीख तक की डेट में पूरा पीरियोडिक टेबल और क्वांटम थ्योरी आ रहा था, पर फिर मैम ने वो वाला मैसेज डिलीट कर दिया, फिर नया मैसेज डाला तो उसमें 26 डेट आई और माइक्रो शेड्यूल में 26 डेट के हिसाब से एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा क्वांटम नंबर तक है। क्वांटम नंबर तो है ही, क्वांटम नंबर तो पढ़ लेना अभी। सब चीज ऐसा देखता हूँ, मैं आपको इंफॉर्मेशन करवा देता हूँ, ठीक है। क्लास के बाद जो है ना, मैं एक बार कॉल करके आफ्टर 11 ओ क्लॉक है ना, मेरा 11 ओ क्लॉक तक 12th का भी क्लास है, ठीक है। 12th का क्लास लेने के बाद मैं आपको मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, या डाउट क्लास में आपको बता दूंगा कहाँ तक है, ठीक है यार।
अभी देखो, अगर हमने मैसेज कर दिया कि यहाँ तक है तो वो, अदरवाइज आप देख लेना, मतलब जो मैडम बोली है वहीं तक, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। चलो क्या कहते हैं, पूछ लो क्या कहते हैं आप लोग का, वो क्वेश्चन है ना आप लोगों के पास? नीट के क्वेश्चन डाउट है क्या? क्या कहते हैं हाँ उसमें, सर। पेपर वाले में? हाँ सर। जेई वाले सब मॉड्यूल के डाउट। मॉड्यूल के डाउट है नहीं? सर नीट में भी मॉड्यूल के डाउट्स। नीट के हाँ तो सर। मॉड्यूल के कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे उस दिन सर डाउट? 88 तक पहुंचे थे और अभी 157 पहली एक्सरसाइज में, दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज भी बाकी है अभी। हाँ सर। T8 तक कर लिया था ना आप लोगों का? हाँ सर। हाँ चलो ऐसा करते हैं, आज आप लोगों का डाउट क्लास कितने बजे से है? 3 बजे से ना? हाँ सर। तो हम सर करते जब जेई हैं। वालों का मैथ्स का चलते रहता तब ले लो ना नीट वालों का। अच्छा, कितने बजे से मैथ का चलता रहता है? 4 o'clock से ना? 12:30 से 1:30 तक। नहीं सर, 12:30 to 1:40। 12 अच्छा, उस समय तो नीट वाले फ्री रहते हैं। 12 कितने बजे? 12:30 ना? हाँ सर। हाँ सर। और फिर वो वाले जेई क्वेश्चंस वाले के का ही तो डाउट नहीं हुआ है, नीट वाले का तो बहुत कुछ डाउट हो गया, 80 क्वेश्चन हो गए, कम हुआ है। हाँ जेई सर, वाले का तो हमारा लोग क्लास अरे सर नीट में और सर बहुत हमारा सारे डाउट्स हैं। ब्लॉकली तक हो गया। वही सर, हमारा तो एक भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस के हाँ, डाउट क्लियर नहीं हुए। जेई वाले का तो एक भी क्वेश्चन नहीं लिया। सही सही, ये तो बेईमानी हो गया। तो हम कुछ करते हैं इसका, ऐसा करते हैं सर जब 12 नीट वालों की बायो की क्लास चल रही होगी तब ले लो। नहीं, उस समय फिर बच्चे पढ़ेंगे भी ना। देखो नीट वाले कितने बजे से बोल रहे आप लोगों ने? नीट सॉरी, ऐसा करना, जेई वाले, अच्छा 4 बजे से किन की क्लास होती है? हमारी सर, मैथ्स डाउट की डाउट जेई क्लास वालों सर हमारी रहती है शाहनवाज सर की। मैथ की होती है, बायो की उस समय और दूसरा नहीं होता ना? नहीं। 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 ऐसा करते हैं हम लोग, 3 o'clock से 2:30 से जेई वाले का आज डाउट लेते हैं। 2:30 से 3 o'clock तक। आफ्टर 3 o'clock दोनों कंबाइन कर देंगे, मतलब कौन सा, या 2:30 से 3:15 तक 45 मिनट्स का जेई वाले का डाउट ले लेते हैं, ठीक है? हाँ सर। कम से कम उसके बाद जाकर के उसी लिंक से आप लोग क्या करोगे, नीट वाले अटैच हो जाओगे आफ्टर 3:15, ठीक है? और 3:15 से आपका 4:15 तक ले लेंगे, क्योंकि उसके बाद तो आपका डाउट क्लास है नहीं। हम भी फ्री है थोड़ी देर, 4:30 तक। 4:30 के बाद फिर मेरा 12th में डाउट मतलब क्लास है, स्पेशल क्लास, तो उसमें हम लोग उसके बाद उधर ट्रांसफर हो जाएंगे मैं, ठीक है? तो नीट जेई वाले 2:30 रेडी रहना, ठीक है? आपका डाउट क्लास हो जाएगा, हाँ सर। है ना? चलो हम लोग कहाँ तक कर लिए थे बच्चे? सर कोवेलेंट compound। कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक लिख लिए हाँ सर, थे। कैरेक्टरिस्टिक्स कोवेलेंट कंपाउंड का हो गया था। 5 कंडीशन भी कर लिया ना? कैरेक्टरिस्टिक। हाँ 5 कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कर लिए थे, है ना? हाँ है ना? अब देखो हम लोग थोड़ा सा एक ट्रिक, मतलब एक थ्योरी लिख लेते हैं, जो क्या होगा आगे बहुत जगह यूज होगा, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है? वो है आपका बॉन्ड एनर्जी के टर्म में, ठीक है? तो लिखोगे बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी होगा। और बॉन्ड एनर्जी क्या होता है बच्चे, मालूम है?
देखो, एक बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। और सर बॉन्ड स्ट्रेंथ? बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? कितना उसमें ताकत है, क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी स्ट्रेंथ। इम्यूनिटी स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? उसमें कितना पावर है बीमारी को झेलने के लिए, है ना? तो कितना देर तक वो ब्रेक नहीं हो सकता है, वही क्या हो जाएगा? कितना पावर तक क्या हो सकता है ब्रेक नहीं हो, उसी को क्या बोलेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना? तो बॉन्ड एनर्जी लिख लोगे, बॉन्ड एनर्जी लिखोगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवेलेंट बॉन्ड। सर किस पे लिखना है? हाँ बॉन्ड एनर्जी में क्या? हाँ, बॉन्ड एनर्जी। लिख लिया? सर एक और बार रिपीट कर रहा था, मिनिमम एनर्जी बॉन्ड एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, लिख लिए? बॉन्ड एनर्जी क्या लिखे? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर किसी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, आप ही बताओ, कोई स्मॉल है, ठीक है, और किसी का साइज क्या हो, बिगर हो, ठीक है, जैसे यही लेते हैं, इसको ब्रेक करना और इस वाले पार्ट को ब्रेक करना कौन ज्यादा डिफिकल्ट हो? जो स्मॉल है उसको डिफिकल्ट होगा जो ना, स्मॉल वाला है, हाँ। है ना? तो इसलिए हमने क्या लिखा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड। जितना ज्यादा साइज ज्यादा होंगे, ब्रेक करना क्या होगा? उतना ही आसान होंगे कि नहीं? उसके बाद एक बात बताओ, जैसे आप लोग एक कहानी पढ़े होंगे एकता वाला, जिसमें क्या हुआ था कि एक लकड़ी का टुकड़ा था, उसको ब्रेक करने के लिए बोला तो आराम से ब्रेक कर दिया। जब उसी को बांध दिया एक कट्टर में, क्या वो ब्रेक नहीं हुआ? यही था ना? हाँ सर। हाँ है ना? सर। तो यानी उसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉन्ड अगर इंक्रीज हो जाए तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ना? बोलो। हाँ सर। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, अगर जैसे यहाँ पे C बॉन्ड C है और C डबल बॉन्ड C है, किस में ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसमें या इसमें? सी डबल बॉन्ड सी। सी डबल बॉन्ड बॉन्ड सी। सी डबल क्योंकि यहाँ बॉन्ड पे सी। 2 बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, वहां पे हाँ। 1 बॉन्ड को। एक तो क्या हो जाएगा? उसको हम नंबर ऑफ बॉन्ड को क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, है ना? बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। उसका भी डिफिनेशन लिखा देता हूँ। अब एक बात बताओ, मैंने अभी तुरंत बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा? जितना ज्यादा होगा चार्ज क्या आएगा? उतना ही ज्यादा आएगा। चार्ज जितना ज्यादा आएगा क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा उतना लगेगा, ज्यादा यानी होगा। उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा ना? हाँ। यानी डायरेक्टली sir. प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। डिफरेंस, है ना? अरे एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला समझो। देखो, अभी तुरंत हम लोग आयनिक वाले पढ़े थे, पढ़ा था आयनिक, यस बोलो। आयनिक कंपाउंड में क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा था, जिसके Yes. कारण क्या था? हमने क्या बोला था? उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? कोवेलेंट से ज्यादा होगा, बोला था, बोलो। हाँ सर। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ पे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जैसे A और B है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? शिफ्ट ज्यादा होगा। तो एक पे डेल्टा माइनस, एक पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ज्यादा माइनस चार्ज आएगा, उतना इस पे प्लस चार्ज आएगा ना? हाँ सर।
हाँ जितना सर। ज्यादा चार्ज होगा उतना ही फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि एफ ज्यादा स्क्वायर होगा। तो क्या पड़ा, के Q1 इंटू Q2 Q2 अपॉन by R। आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे चार्ज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी चार्ज जितना बढ़ेगा फोर्स क्या होगा उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा ना, बोलो। हाँ चार्ज सर। जितना बढ़ा हाँ सर। फोर्स क्या हो उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा, फोर्स जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ही एनर्जी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा उसको हाँ। ब्रेक करने में, हाँ है हाँ ना। सर। तो जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ही क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ हुआ, है कि नहीं, तो समझ कौन गए। सा सर, ये कौन सा फोर्स है, जेड इफेक्ट है? नहीं, जेड इफेक्टिव कैसे हुआ मेरे भाई, इसमें तो चार्ज आया ना, जेड इफेक्टिव क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज होता है ना उसमें, यहाँ तो हाँ दो सर। एटम के बीच लग रहा है ना, जेड इफेक्टिव इंटर न्यूक्लियर मतलब इंटर एटम लगता है ना, एटम के अंदर लगते हैं ना जेड इफेक्टिव, हाँ सर। कि न्यूक्लियर को खींच रहा था, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तो दो एटम के बीच लग रहा है ना, बॉन्ड किससे बनेगा, दो एटम के बीच बनेगा ना बच्चे, बोलो बोलो। हाँ सर। तो लिख लोगे बॉन्ड ऑर्डर, क्या लिखोगे, बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम, लिख लिए। सर और एक बार repeat करिए। नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर में लिखोगे नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम। लिख लिए, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम। देखो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको दो नाम लिखे थे ना उस दिन, डेटिव हाँ बॉन्ड भी इसको कहते हैं, हाँ। लिख लिए, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए और बी, ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और बी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें लिख लोगे द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, हाँ बता रहा हूँ, तो लिख लो, डिफिनेशन लिख लो, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम, the bond formed between two atoms when share pair of electron, the bond formed between two atoms when share pair electron, when share pair electron is, when share pair electron is being provided by, when share pair electron is being provided by, when share pair electron is being provided by, being provided by one of the bonding atom, being provided by one of the bonding atom, ठीक है।
लिख लिए ना? हाँ सर। Being provided by one of the bonding atom. चलो, जैसे यहाँ पे A और B के बीच बॉन्ड बना हुआ है, क्या हुआ? A और B के बीच क्या होगा? बॉन्ड। एक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा? इस तरह के A कोऑर्डिनेट बॉन्ड B। इसको एक एरो के साथ दिखाते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जिसके इधर टेल होगा बच्चे, जिसके इधर टेल होगा, उसने क्या किया है? शेयर किया है इलेक्ट्रॉन पेयर को। जैसे ए के इधर टेल है, मतलब ये क्या क्या शेयर किया है इलेक्ट्रॉन पेयर को बी के साथ। ठीक है, केवल बी क्या है? उसमें पार्टिसिपेट लिया है। बी का इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था शेयर पेयर में। ए ने क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। ठीक है, तो इसको क्या दिखाते हैं? एरो के साथ दिखाते हैं। टेल किधर लगाते हैं? जिधर जो एटम डोनेट करता है, मतलब शेयर करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करते हैं हम लोग। अब इसको हम ब्रेक करें तो क्या होगा? ए इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं बी। इसने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस, इस पे क्या आएगा? माइनस। इसने लिया ना, इसने डोनेट हाँ, किया, हाँ। इसने लिया। देखो, अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की तरह माने, ठीक है, कोवेलेंट का बॉन्ड की तरह माने, तो क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड ए और बी के बीच कब बनेगा? जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। बी ने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था, तो मान लो बी ने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, ए से। बी ने किससे लिया? ए से एक इलेक्ट्रॉन लिया। ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, अब कितना बचा? एक ना। हाँ हाँ सर। तो इसने डोनेट किया तो क्या आ गया यहाँ पे? प्लस। इसने एक्सेप्ट किया तो क्या हुआ? माइनस। बोलो, कोई दिक्कत? नो। नो तो ये दोनों तो शेयर कर ही सकता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर। तो दोनों के पास अब एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या कर सकते हैं? शेयर। तो ए पे प्लस, बी पे माइनस। यानी हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, जिधर हेड होगा उस पे माइनस, जिधर टेल होगा उस पे क्या करेंगे? प्लस। बताया यहाँ तक? बोलो बोलो। सर और एक बार। चलो एक हाँ बार सर, और। और एक बार। एक और बार। इसमें ए और बी के बीच क्या होगा? बॉन्ड होंगे। ए और बी में क्या होगा? ए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेगा बी के साथ। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा ए बी के साथ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए हमने डेफिनेशन लिखा है कि जो शेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसमें से, मतलब शेयर जो एटम होंगे उसमें क्या होगा? एक एटम ही क्या करेगा? डोनेट करेगा। यही लिखा है ना? शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय अ एटम। एक ही एटम क्या करेगा? डोनेट कर। समझ गया? तो जो बॉन्ड बनाया उसमें से क्या किया? एक ही एटम ने क्या किया? शेयर किया। तो एक एटम क्या किया? ए शेयर किया। तो हमने क्या किया? इसको ए इस तरह से, इसने शेयर, इसने डोनेट किया शेयर में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इधर टेल और इसके इधर हेड। ठीक है, अब देखो ए और बॉन्ड बी है, तो इस हेड की ओर क्या आएगा? माइनस, टेल की ओर प्लस। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को दिया नहीं, इसने क्या ले लिया। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? मान लो क्या हुआ? ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, बी के पास कोई नहीं। ए ने क्या किया? इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ए पे क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन बचा। बी के पास क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन। डोनेट किया तो इसलिए एक प्लस आएगा, इसने एक्सेप्ट किया तो माइनस। अब तो दोनों शेयर कर सकता है क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है। तो अब जो शेयर हुआ तो क्या बनेगा? ए प्लस बी माइनस। समझ गए? इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हेड की ओर माइनस, टेल की इधर प्लस, क्योंकि हेड वाले ने इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट शेयर नहीं किया था, लेकिन टेल वाले इधर से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल एक दो लिख लेते हैं, बाकी हम लोग इसके बारे में विशेष
क्लास 12th में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं उसको, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, डोनेट, यहाँ से क्या हो गया, इसको S3 को इधर लिख देते हैं NBF3, ठीक है। लिख लो। सर वो आपने H3N क्यों लिखे? हाँ, इसको लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नाइट्रोजन क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड है ना, इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। सर वहाँ पे NH3 लिखो तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, NH3 बॉन्ड ऐसे, उसका मतलब ये हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर है ही नहीं, कौन डोनेट किया होगा, नाइट्रोजन ही ना, हाँ ठीक है। हो गया। सर जैसे एन ने उस BF3 में डोनेट किया तो BF3 में कोई चेंज नहीं होगा, चेंजेस? क्या क्या क्या, फिर से बोलना बच्चे। जैसे NH3 मतलब एन ने जो BF3 को डोनेट किया तो फिर BF3 में कोई चेंज नहीं आएगा क्या? उसमें मतलब उसके पास एक वैकेंट मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है BF3 का, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और NH3 क्या किया, डोनेट किया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट भी है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, इसलिए ये डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो BF3 में तो चेंज तो होगा ही ना, पहले हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या था, sp2 आएगा, अब क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। चलो आप लोगों ने लिख लिए, बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। नेक्स्ट लिखोगे लुईस ऑक्टेट रूल। सर मॉड्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज देख के है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पूरा इसके बारे में वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। लुईस ऑक्टेट रूल आप लोग पहले से पढ़े हो ना? नहीं नहीं, हाँ सर ये पढ़ा है। क्लास नहीं 10th में सर। था ना कि 9th में था? सर एक बार बताओ थोड़ा, फिर समझ में आएगा। हाँ सर थोड़ा एक बार बताओ तो रिकॉल हो जाएगा। हाँ, आप लोग सब भूल भाल कर रहे हो। शायद किस क्लास में था जिसने पढ़ा था, 9th या 10th में? तो नहीं, नाइन्थ तो 9th में ही था सर। नाइन्थ में था सर। हाँ, क्योंकि हमको इतना पता है कि क्लास 9th या 10th में है, ठीक है। लुईस ऑक्टेट रूल क्या कहता है, लुईस ऑक्टेट रूल कहता है कोई भी मॉलिक्यूल्स जो फॉर्मेशन होगा उसके सेंटर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8, यानी ईच एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेंट्रल एटम नहीं बोल सकते, ईच एलिमेंट बोल दो, ईच एलिमेंट क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 ना? हाँ हाँ सर। सर ये तो पढ़ा है ऑक्टेट रूल। है ना, ऑक्टेट रूल पढ़ा है ना। उसके आउटर सेल में क्या होना चाहिए, लुईस ऑक्टेट रूल क्या कहता है, कोई भी कंपाउंड जो फॉर्म होगा उसके ऑल एलिमेंट क्या होना चाहिए, उसके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। पढ़े हो ना? हाँ है ना? हाँ, अब थोड़ा थोड़ा याद है ना।
तो लेकिन सर इसमें ऑक्टेट एक्सेप्ट रूल पता था पर ये नहीं पता था कि वो लेविस ऑक्टेट रूल है कर। तो चलो लिख लेते हैं, लिखोगे each element try to complete each element। हाँ माइक ऑफ कर लोगे बच्चे, माइक ऑफ। each element try to complete 8 इलेक्ट्रॉन। सर हाँ बोलो। रिपीट करो ना एक बार। each element Lewis octet rule, इसमें लिखोगे each element try to complete ब्रैकेट में लिख लोगे acquired, try to complete ब्रैकेट में लिख लेना acquired 8 इलेक्ट्रॉन, try to complete ब्रैकेट में acquire 8 इलेक्ट्रॉन in its 8 electron in its outermost shell, 8 electron in its outermost shell, 8 electron in its outermost shell, 8 इलेक्ट्रॉन इन outermost cell। लिख लिए 8 इलेक्ट्रॉन इन outermost cell। except hydrogen and helium, except hydrogen and helium। ठीक है। सर लिथियम भी ना वो 8 मतलब अगर उसको 8 करना रहेगा तो उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, उससे अच्छा वो 1 लॉस करेगा ना। अलग की बात है वो लॉस कर ले, बट चाहता कि ऑक्टेट तो क्या बोलता है कि 8 इलेक्ट्रॉन ना, जैसे बेरिलियम सर में पर वो BeCl डुप्लेट करेगा ना। नहीं, उसको भी 8 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट उसका भी आउटर मोस्ट शेल क्या है, सेकेंड ऑर्बिटल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए, सेकेंड ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन तो आ सकता है, 2n² होता है ना। हाँ सर। तो 2n² के अनुसार से तो क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट 8 इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। नहीं। तो इसलिए तो वहां पे जैसे बेरिलियम अभी लिखा था BF3 क्या था, बोरॉन था ना। हाँ सर। हाँ है ना, तो बोरॉन वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या होता है, थर्ड ग्रुप है ना, बोलो बोलो। नहीं सर, ये सेकंड ग्रुप में आता है। नहीं सर, थर्ड ग्रुप कहाँ से आएगा उसका। हाँ सर, वो 13 ग्रुप में आएगा ना बोरोन। तो हाँ हमने क्या बोला, तो सेकेंड थर्ड ग्रुप बोला ग्रुप। मैंने क्या, आपने थर्ड ग्रुप बोला। अच्छा सॉरी, थर्ड ए मतलब 13 ग्रुप। ठीक है, तो उसमें एक कौन है, बोरॉन है ना, तो ये भी तो चाहेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके हीलियम वाले ग्रुप में चले जाए, ये भी चाहेगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो ये तो इसलिए यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसके में भी क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लुईस ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो लिखोगे इसमें कि क्या, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, लिख लिया ना। हाँ सर। आगे लिखोगे, नेक्स्ट लाइन लिखोगे, टू डू TO2
डू डीओ डू टू डू। सर हीलियम के बाद लिखना है क्या? हाँ, नेक्स्ट लाइन टू डू सो दे कैन to do so they can share donate or accept। to do so they can share donate or accept। so they can share donate or accept। so they can share donate or accept electrons। so they can share donate or accept electron and thus form chemical bond जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl क्या होगा? इसके 11 इलेक्ट्रॉन है ना। Na क्या होगा? Na प्लस Cl माइनस। क्या हो गया? Na में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये क्या बनाएगा? Na या ऐसे लिख लो, ऊपर में ही लिख लो, लिखना एग्जाम्पल में NaCl लिखा ना, तो Na प्लस Cl माइनस। Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे? 8 इलेक्ट्रॉन ना। 1 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर दिया ना, है या नहीं? और Cl माइनस में कितने होंगे? उसमें भी सर ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉप स्ट्रक्चर है ना? यही होगा ना। This is an structure of NaCl। ठीक है ना। इसने क्या किया? Na ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया Cl को, और Cl ने क्या किया? एक्सेप्ट किया 1 इलेक्ट्रॉन। क्या सर ना, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो NaCl दिस इज दिस, और इसने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। सर BF3 में बोरॉन के पास आउटरमोस्ट में 3 फ्लोरीन है, तो 3 फ्लोरीन एक एक्सेप्ट कर लेंगे ना सर, तो वो कोवेलेंट क्यों बनेगा, आयोनिक क्यों नहीं? अभी बता रहा हूँ। अब अच्छा एक बात होता, आयनिक और कोवेलेंट के लिए अभी हमने कंडीशन लिखाया था ना, बता। हाँ सर। हाँ सर, कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक दोनों लिखा है इसमें। है ना। तो उस कंडीशन के अनुसार से क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा नहीं होंगे, जिससे क्या कारण क्या बनेगा? दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बच्चे। ठीक है। ऑक्टेट कहता है कि फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, है। फ्लोरीन तो। हाँ, लेकिन बोरोन का भी और बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा कम नहीं है। ठीक है। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जब निकालते हैं उससे पता चलता है। ठीक है। ड्यू टू स्मॉल साइज भी देखेंगे ना। बोरोन का आयनेशन एनर्जी क्या होगा? बहुत ज्यादा होंगे ना। हमने आयनेशन एनर्जी क्या लिखा था? लो ना। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई।
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक फ्लोरीन का हाई है, बट बोरॉन का आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? लो है, वो भी हाई है, ज्यादा होना चाहिए था लो। लो। ठीक है, इसलिए ऊपर वाला एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है कुछ एलिमेंट। चलो, अगर हम यहीं पे HCl लें या कोई और भी ले सकते हो, HCl, क्या होगा? H का 1 इलेक्ट्रॉन, Cl का 7 इलेक्ट्रॉन ना। हाँ सर। यहाँ क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो क्या बन जाएगा यहाँ से? HCl। सही है ना? हाँ सर। तो देख लो, तो आप लोग ड्रॉ कर सकते हो ना? हाँ सर। अगर कोई बोले लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कर सकते हो ना? हाँ सर। CH4 का हाँ करो तो सर। CH4 का ड्रॉ तो करो सब उसमें सिर्फ लोग। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही दिखाना है ना? हाँ, इनर सेल का नहीं। हाँ बस हो गया। हो गया। हो गया चलो सर। देखते हैं। चलो, कार्बन है, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन हाँ सर। है या नहीं? तो इसको ऐसे डाला C, यही होगा ना? हाँ सर। सब लोगों ने ड्रॉ सर कर लिया ना? हाइड्रोजन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल हो जाएगा क्या? हाँ, तो अभी तुरंत लिखा है ना एक्सेप्शन में हाइड्रोजन एंड हीलियम। है ना? केवल हाइड्रोजन एंड हीलियम इस दोनों का देखना। स्टेबल तो और भी हो जाते हैं, जैसे BCl2 वो भी स्टेबल है, बट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है ना? सर इस चीज को ध्यान रखना। AlCl3 वो भी स्टेबल है, बट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सर मतलब ऑक्टेट रूल सिर्फ यही बोल रहा है ना कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है ना। हाँ, ये बोल रहा है कि स्टेबल होगा। तो स्टेबल फिर तो बोल सर रहा जो है ना? डुप्लेट में रहते हैं वो भी तो स्टेबल रहते हैं। डुप्लेट में होता नहीं, इसने एक्सेप्ट तो बोला ना। तो इसलिए तो लिथियम जो हम है सर, उसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो वो डुप्लेट में चला जाएगा, वो भी तो फिर स्टेबल ही है ना। हम कहाँ बोले नहीं? हमने तो अभी तुरंत बोला ना BeCl2 AlCl3, है कि तो नहीं? सर फिर ऑक्टेट रूल इनवैलिड होगा ना। हाँ, इसलिए तो ऑक्टेट रूल ऐसा तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऑक्टेट रूल ये अगर हुआ तभी जाके के स्टेबल होगा। ठीक है? हाँ सर। और किसी को कोई डाउट? बोलो। ओके, चलो। हाँ सर बोलो। एक दो और एलिमेंट बताओ ना उसका ये। किसका? सर ये ऐसे में और एग्जांपल्स दो ना इसमें CHCl3 का बनाओ। CHCl3 सर रिपीट
CHCl3 यार। हो गया है? हाँ सर हो गया। चलो यही होगा ना? हाँ सर। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट लिखोगे एक्सेप्शन। अभी जब हम लोग बात कर रहे थे, कुछ एलिमेंट हैं जहां पे क्या था, ये स्टेबल तो है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है या नहीं? हाँ सर। लिखोगे एक्सेप्शन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। फर्स्ट लिखोगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। एक्सेप्शन में फर्स्ट लिखोगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। अच्छा, हाइपो मतलब हाइपो और हाइपर, हाइपर का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड। ज्यादा हो जाना, है ना? हाइपर मतलब ज्यादा, जैसे बोलते हैं कि आदमी बहुत हाइपर हो गया, मतलब बहुत गुस्सा हो गया, नहीं बोल देते हैं, हाँ सर। है ना? हाँ तो सर। हाइपर मतलब क्या हुआ? ज्यादा। हाइपो ज्यादा। मतलब कम। हाइपो कम। मतलब कम, कम। है ना? तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाइपो या हाइपर? हाइपर। हाइपो। हाइपो बोलेंगे ना, कम है ना। डेफिशिएंट मतलब क्या होता है? कम होता है ना? नहीं होता है? बोलो बोलो। हाँ सर। सर लिख लिया? डेफिशिएंट है इसलिए हाइपोवैलेंसी डाले। हाँ लिख लिया ना? CIENT होगा ना? हाँ सर। डेफिशिएंट। चलो इसमें एग्जांपल में लिख लोगे BF3, BCl2, AlCl3, ये सब क्या है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या नहीं? सर रिपीट कर एक बार। सर एक और बार रिपीट करना। कोई भी एग्जांपल लिख लो ना, जिसमें अभी आप लोग खुद ही बताए थे। कौन सा? BCl3, BF3, AlCl3। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? BeCl2। हटाओ, कितना लिखोगे?
एक आध का स्ट्रक्चर बनाओ, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ BCl3 का। सब लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे। हो गया। हाँ सर हो गया? हाँ सर BCl3। यही होगा ना? हाँ लिख लो। सर यहाँ पे पूरा देखे तो सिर्फ बी के पास तो सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना। यस, इसलिए तो इसको हम हाइपोवैलेंट बोले। अगर 8 होता तो हम क्या बोलते इसको, हाइपरवैलेंट। है ना? 8 रहता तो हम क्या बोलते, हाइपर भी नहीं बोलते। हाइपर मतलब क्या हुआ, 8 से, हाँ 8 सर। से ज्यादा है। है ना? हाँ लिख लिए। नेक्स्ट लिखोगे मॉलिक्यूल्स विथ एक्सपेंडेड ऑक्टेट। सेकंड लिखोगे सर इसके एग्जांपल बताओ ना। किसके? ये मॉलिक्यूल्स विथ एक्सपेंडेड ऑक्टेट। आप लोग बताओ ना। सर ये डायरेक्टली कैसे पता चलेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है? अरे देख करके कैसे बता दिया, BCl में 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाए, हैं? पता है ना? सर हाँ। तो बताओ तो आप सर सब। हमको सबका एक्चुअली ड्रॉ करके फिर पता करना पड़ेगा क्या? ना 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 ना, ड्रॉ क्या करेंगे, BCl3 तो लिख लिए BCl Cl Cl 2 4 2 6 नहीं हुआ? सर हाइपरवैलेंट का एग्जांपल PCl5 होगा क्या? वेरी नाइस, PCl5। और बोलो। SF6। sp6 SF6 है ना, PCl5 NF5 SF6 NFCl5 H2SO4 भी होगा ना सर? NF कहाँ से आएगा? नहीं, H2SO4 कैसे आएगा बच्चे? NF5 आता है क्या? सर NF नहीं सर। तब सर और बोलो। लेकिन H2 सर एक बार सर H2SO4। मॉड्यूल में तो H2SO4 देख के है। हाँ सर। H2SO4 रुको देख चेक कर लेता हूँ। HO, अच्छा हाँ होगा, 2 4 2 6 7 8 9 10 दोबारा इलेक्ट्रॉन हाँ सल्फर, सर। है ना? सर एक IF7 भी होगा ना? ये तो आयोडीन और IF7 फ्लोरीन का है ना वो IF7 बोले ना, हाँ है ना? ये एग्जिस्ट करता है। H2SO4 भी हो जाएगा, लिख लो H2SO4 भी।
PF5 भी होगा। PF लिख सकते हो, एक तो लिख ही दिया ना। चलो कम से कम इन तीनों का लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर सब लोग फटाफट तीनों बताओगे। PCl5 और उसके बाद SF6, उसके बाद जा करके IF7। फटाफट ड्रॉ करो। सर पी के पास 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना? किसके पास? पी के पास पी के या पास हो गया सर। हो गया? बाकी बच्चे करने दो। हो गया सर। तो मैं भी बना देता हूँ। हाँ सर हो गया। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन ना? कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। कितने हुए इसमें? 14 इलेक्ट्रॉन है या नहीं? ऑक्टेट से ज्यादा है ना? ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स थर्ड लिखोगे। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? लिखोगे द molecules which have total valence electron is odd. The molecules के बाद The molecules which have total valence electron is odd.
एग्जाम्पल में NO नहीं NO सही है ना 7 5 NO2 हाँ सर CiO कौन 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 N2O क्लोरीन O2 N2O नहीं N2O अगर निकाल कर देख करो N2O का निकालोगे तो इवन हो जाएगा बच्चे। E1 नाइट्रोजन हो के कितने जाएगा। है ना नाइट्रोजन के 5 ऑक्सीजन के 6 Seven. 5 + 6 कितना हो गया 11 यहाँ पे 5 11 12 17 यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन नहीं है ClO2 कितनी से का है ClO2 का कितना हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये 7 और इधर 12 19 इलेक्ट्रॉन है ना N2O में देखो N2O 5 × 2 10 + 6 16 हो गया ना दिस इज एट इवन है या सर नहीं MgCl आएगा क्या? MgCl होता है क्या यानी आउटर MgCl MgCl2 होता है ना ठीक है यानी जिसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो ऑड ऑड होगा तो कभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसका क्या नहीं नहीं सर नहीं सर नहीं होगा ना तो ऑक्टेट सर कंप्लीट नहीं होगा तो FOO क्या होगा? - किस में आएगा है FO - ओ माइनस अरे ये तो टोटली लाभ तुम तो निकाल तो देखो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन आ गया ठीक है यहाँ तो ऑक्टेट कंप्लीट है ठीक है और FO - नहीं होता है चलो सर वो कैसे पता चलेगा हाँ, बोलो। कौन सा सर वो कैसे पता चलेगा कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा जो हम लोग जनरल देखते हैं ठीक है अभी आगे पढ़ोगे धीरे धीरे तो उसके बाद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा जो मॉलिक्यूल्स दिया है जो मॉलिक्यूल्स देगा 4 ऑप्शन देगा कौन सा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसमें हम चेक कर सकते हैं ना टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल कर चेक नहीं कर सकते हैं 4 ऑप्शन देगा उसमें चेक कर लेंगे कि वो हो सकता है या नहीं ठीक है बोलो बोलो यस तो हम लोग आज इतना ही और आज हम लोग 2:30 बजे से जेई वाले का 3:15 से नीट वाले ठीक है हाँ सर 45 मिनट्स दोनों ओके बाय एवरीवन बाय सर बाय सर